जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे ये बिहार पुलिस का जो टेस्ट सीरीज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा करवाया जा रहा है। तो उसका ये टेस्ट नंबर 6 देखेंगे और इससे पहले का 5 टेस्ट इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और खान सर का भी 5 टेस्ट अपलोड कर दिया गया है इस यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना के, तो उसे भी जाकर देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्नों को। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। पहला प्रश्न है कि परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण एक दूसरे से कितने कोण पर स्थित होते हैं। तो ये कितने कोण पे स्थित होते हैं, तो 45 डिग्री के कोण पे स्थित होते हैं, यानी कि ये ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए जो ऑथेंटिक प्रश्न है ना, जो एग्जाम में आने की संभावना है, उस तरह के वीडियो लाया जाता है चैनल पे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और इसके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आइए दूसरा नंबर क्या कह रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के जोड़े से होकर एक धारा प्रवाहित होती है तब जंक्शन पर या तो ऊष्मा का उत्पादन होता है या अवशोषण होता है। तो किसी जंक्शन से होकर यदि एक दिशा में धारा के बहने के ऊष्मा का उत्पादन होता है तो दूसरी दिशा में धारा के बहने पर उसी जंक्शन पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, तो ये जो प्रभाव है इसे पेल्टियर प्रभाव कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अति चालकता की खोज कब की गई थी, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। और इसका सही आंसर जो है 1911 ईस्वी में हो जाएगा अति चालकता की खोज। आगे बढ़ते हैं कि मेसर के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। तो मेसर के संबंध में जो सत्य कथन है, ये सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न होती है मेसर में सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न होती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य से प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा निकलती है। सूर्य से प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा निकलती है, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा 3.85 इंटू 10 पर पावर 26 जूल, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितने समय तक रहता है। तो इसका प्रभाव जो है 0.1 सेकंड तक हमारे मस्तिष्क पर रहता है। जल का घनत्व सर्वाधिक कितना होता है, तो सर्वाधिक जो जल का घनत्व है ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ब्याफो हिमनद स्थित है कहाँ पे, तो ये काराकोरम में स्थित है, काराकोरम में। नंदा झील अवस्थित है, तो नंदा झील जो है ये दोस्तों ये गोवा में स्थित है, गोवा में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और संबंधित राज्य से मतलब पूछ रहा है, ठीक ना। हिंडाल्को किस राज्य से संबंधित है इसे बताना है। तो 10 का जो सही आंसर है ये क्या हो जाएगा बताइएगा। तो हिंडाल्को का संबंध उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, बाल्को का संबंध जो है छत्तीसगढ़ से हो जाएगा, नालको का उड़ीसा से और मालको का उत्तर प्रदेश से। मालको का 1 मिनट, मालको का हो जाएगा तमिलनाडु से, ठीक ना। यानी कि इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। सी नंबर ऑप्शन जो है ये 10 का सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र जो है ये किस वर्ष से कार्य कर रहा है। तो भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र यानी कि सुनामी आने से पहले चेतावनी दे देता है, ये केंद्र जो है ये 2007 से कार्य कर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए, सप्तर्षि किस नक्षत्र मंडल का भाग है, जो सप्तर्षि है ये किस नक्षत्र मंडल का भाग है। तो ये अर्सा मेजर का है, बिग बियर का है और बिग डीपर का है, उपयुक्त सभी का भाग है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समताप मंडल के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा। इसमें मौसमी घटनाओं का अभाव होता है, यानी कि ये ऑप्शन 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर है कि दक्षिण पूर्व एशिया आदिमानव द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों की कृषि किस नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है बेजी कल्चर के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्या कर रहा है 15 नंबर प्रश्न देखना है। तो मीनाम जो है, मीनाम का मैदान ये किस देश में अवस्थित है, तो ये थाईलैंड में अवस्थित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। उत्तर से जो सहायक नदी है गंगा का उसमें सबसे लंबी पूछ रहा है, ठीक ना।
तो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? 17 का जो सही आंसर है ये 17 का ये बूढ़ी गंडक हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कोसी को बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है। वही पूछेगा कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये रूपरेखा का प्रस्ताव प्रथम में दिया गया था एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 का किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत के समय में केंद्र में वित्त मंत्री कौन थे? तो ये वित्त मंत्री जो थे ये यशवंत सिन्हा थे। यशवंत सिन्हा थे। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुआ था उस समय केंद्र में वित्त मंत्री। निम्न में से कौन सा असत्य है? असत्य कथन का चुनाव करने के लिए कह रहा है। तो 20 का जो असत्य कथन है सही आंसर इसका हो जाएगा ये बी ऑप्शन सही हो असत्य है, यानी कि बी ऑप्शन गलत है, ठीक ना। तो बाकी ये तीनों ए सी डी जो है सही है। 21 नंबर है कि भारत के मूल्य कटौती की दर का निर्धारण करता है। तो भारत के मूल्य कटौती की दर का निर्धारण किया जाता है केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? तो समाजवादी समाज की स्थापना करना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं कि किसके फॉर्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 ईस्वी में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे के उपभोग खर्च के आंकड़े का इस्तेमाल किया गया है। तो 23 का जो सही आंसर निकल कर आ जाएगा नीलकांत डांडेकर एवं बी.एस. दत्त के द्वारा। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। प्रिंट मीडिया के लिए विदेशी निवेश की सीमा क्या है? प्रिंट मीडिया के लिए जो विदेशी निवेश है इसकी सीमा क्या है? तो 24 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 26% है। एसबीआई का विज्ञापन पंक्ति कौन सा है? तो एसबीआई का विज्ञापन पंक्ति विथ यू ऑल द वे, विथ यू ऑल द वे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर है कि उस विदेशी पत्रकार का नाम क्या था जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह में समाचार दिया था, सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था? तो इसका नाम वेब मिलर हो जाएगा, यानी कि 26 का जो है ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको मालूम होगा 27 का सही आंसर जो है पाकिस्तान दिवस ये 23 मार्च 1943 ईस्वी को मनाया जाता है, ठीक ना। और पाकिस्तान आजाद कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया कौन था? तो इस शिष्टमंडल का मुखिया हो जाएगा 28 का जो जॉन सुरमन, यानी कि 28 का ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखते हैं। और 29 नंबर सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ये ग्वालियर के सिंधिया हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति किस ऋण से मुक्त होता था? तो ये उत्तर वैदिक काल में अपने पुत्र को शिक्षित करके पिता या व्यक्ति किस ऋण से मुक्त होता था? तो अगर कोई पिता अपने पुत्र को शिक्षित कर देता था तो ये ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता था उत्तर वैदिक काल में। अशोक के बृहत्तम शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ये टोटल 14 है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तारीख ए रसीदी की रचना किसने की थी? तो तारीख ए रसीदी की रचना मिर्जा हैदर दुगलत के द्वारा किया गया था, दुगलत ने किया था। अकबर ने सूर्य नमस्कार सीखा था, तो ये मेहरजी राणा और दस्तूरजी राणा से सीखा था अकबर ने सूर्य नमस्कार। गंडक नदी का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ? तो इसका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक मजहरूल हक थे, यानी कि ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद बिहार के अस्थायी यानी कि परमानेंट अध्यक्ष थे संविधान सभा के, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। आगे मैथ है दोस्तों। ऋचा म्यूचुअल फंड में इतना धनराशि निवेश करती है जो उसकी वार्षिक आय का 19% है, उसका मासिक आय कितना होगा? तो चलिए जितना भी मैथ रहेगा ना उसका सिर्फ हम ये सॉल्यूशन सही आंसर करवा देंगे, ठीक ना, क्योंकि मैथ सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो 36 का सही आंसर सी हो जाएगा, जिससे वीडियो बड़ा हो जाता है। तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मतलब मैथ का सिर्फ सही आंसर बता देते हैं, और बाकी अगर आपको सॉल्व करना है
तो इसे स्टॉप करके पॉज करके मतलब सोल्व कर लीजिएगा और आंसर मिला लीजिएगा। सही आंसर में टिक लगा देते हैं। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 39 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा 50। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम है। अधिकतम कौन सा है। तो 40 का सही आंसर 500 के अंकित मूल्य पर 7% की छूट जो होगा ये अधिकतम है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक 300 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 5.5 मीटर या 6 सेकंड से हरा देता है तो क्यू द्वारा दौड़ पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें। तो 41 का सही आंसर ये हो जाएगा 86 सेकंड। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर है कि एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग व्यस्त एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी। वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे। तो 42 का ये 133 बच्चे मौजूद थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसका सही आंसर जो है ये 12 हो जाएगा। 44 का सही आंसर दोस्तों तो ये 9 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। 45 नंबर देखते हैं और 45 का जो सही आंसर निकल कर आ जाएगा ये 2/7 हो जाएगा। 46 नंबर, लेनिन बोल्शेविक क्रांति से सबसे लेनिन बोल्शेविक क्रांति से पहले किस देश से निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। लेनिन जो है बोल्शेविक क्रांति से पहले पहले किस देश में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। तो निर्वासित जीवन ये स्विट्जरलैंड में व्यतीत कर रहा था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोस्ट लिस्टोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो 47 का सही आंसर रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्या कह रहा है, एक मिनट। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है किनको। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किनको जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में तो 48 का सही आंसर जो है ये हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध दिया गया है। तो ये दिया गया है किसने। तो 49 का ये ऑप्शन, 21 का ये शिक्षा का अधिकार है। ये संबंधित हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। तो साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बिहार पुलिस से रिगार्डिंग आपको डेली टेस्ट देखने को मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए दोस्तों, और दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू शब्द में शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद 25 के तहत जो है हिंदू शब्द में कौन सा शामिल नहीं है। तो 50 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ईसाई शामिल नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, तो 51 का सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 का क संबंधित है, ये ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के तहत सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्यु दंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना, किसके अंतर्गत आता है। तो ये लघुकरण के अंतर्गत में आता है, छोटा कर देना सजा को। किस वर्ष पूर्वोत्तर परिषद में अधिनियम 1971 में संशोधन कर नए सिक्किम को 8वें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था। तो 53 का जो सही आंसर हो जाएगा ये वर्ष 2002 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर है कि यदि राष्ट्रपति राजस्व वितरण से संबंधित कोई आदेश जारी करता है तो क्या हो तो उसे यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, यानी कि 54 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन किसे सौंपा जाता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रतिवेदन जो है ये प्रतिवर्ष सौंपा जाता है राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति की पद का चर्चा किस में है दोस्तों। राष्ट्रपति का पद का चर्चा 52 में, आर्टिकल 52 में है। और इसका महाभियोग का चर्चा आर्टिकल 61 में है। ठीक ना। 61 महाभियोग बोला, याद रखिएगा, 61 में है। ये हमेशा प्रश्न आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो कौन सा शामिल नहीं था। तो राष्ट्रपति जो है ये शामिल नहीं था। वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष का प्रभावी हुआ था। तो ये प्रभावी हुआ था, प्रभावी पूछ रहा है। ठीक ना। 57 नंबर, तो ये 28 का सी ऑप्शन 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था। और ये राजीव गांधी के समय में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो देशज, ये पुष्कर जो है देशज नहीं है। बाछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ होगा।
तो ये अत्यंत प्रसन्न होना यानी कि बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें चारपाई में अधिकरण कारक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिड़िया का बहुवचन रूप बताइए। तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 61 का। चलिए 62 नंबर है, अभिकारी शब्द होता है। तो अभिकारी अवयव जो है अभिकारी शब्द होता है। लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? 63 नंबर। तो ये योगरूट शब्द है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 64 का जो सही आंसर है ये सत जोड़ मार्ग, ये सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो ये प्रतिदिन जो है ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है यानी कि गलत वाक्य कौन सा है 66 का? तो ये श्री कृष्ण के अनेकों नाम है जो गलत है, बाकी सब सही है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे बार बार सीरीज में देख रहे होंगे, टेस्ट में इससे पहले के 5 टेस्ट में भी देखे होंगे कि मिरर इमेज वाटर इमेज से प्रश्न आता है और इसमें भी आया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐनक लगा हुआ है, क्या कह रहा है कि दर्पण लगा हुआ है एमएन पे, तो स्थिति पर रखा जाए तो क्या कैसा प्रतिबिंब बनेगा बताइएगा। तो देखिए ये ऐसा है ना, तो फिगर भी इधर ऐसा ही बनेगा और फिर इसमें इधर ये ऊपर गया है तो इधर इधर आएगा, फिर ये ऊपर गया है तो इधर आएगा और ये सामने ऊपर गया है तो ऐसे आ जाएगा। अब बाकी बचा एन, तो एन ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ पे इस टाइप से लिखा जाएगा, यानी कि 67 का जो ये ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ठीक ना। देख लीजिए मिला लीजिए, अगर यहाँ पे एनक रखेंगे तो इस टाइप का फिगर बनेगा, यानी 67 का ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए 68 नंबर बताइएगा, लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा कि यहाँ पे कौन सा मतलब भराएगा, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 2 गुना 2 कितना होता है 4, तो 4 4 2 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 3 गुना 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। इसी तरह से है 8 गुना 8, यहाँ पे 8 ये गलत बोल दी। 4 गुना 4 कितना होगा, 4 गुना 4, तो 4 छक 16 और 16 चौक 64 ऐसे है। तो यहाँ पे 2 3 4 5 6, तो इसका 7 का करेंगे ट्रिपल बार, 7 7 49 और फिर एक बार और 7 का करेंगे। तो इसका सही आंसर जो है 68 का निकल कर आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक ना, 243। समझ गए ना, 2 गुना 2 है, 3 बार है। फिर यहाँ पे 3 गुना 3 है, ऐसे करेंगे। फिर इसी तरह से इसको 4 से गुना करेंगे 3 बार, फिर इसको 5 से करेंगे और इसको 6 से करेंगे और इसको 7 से करेंगे, तो 343 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 68 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 नंबर, ये सब सोल्व करने में टाइम लग जाता है दोस्तों, अगर बोलिएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर इसका भी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो अलग से एक वीडियो करवा दिया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ए दिया गया है, रीजनिंग है, तो यहाँ पे बी नहीं सी है, फिर यहाँ पे क्या है, तो ए के बाद बी नहीं सी है, डी नहीं ई है, एफ ने जी हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो देखिए तो शुरू से देख लेते हैं, ए है बी नहीं सी है, यहाँ पे बी नहीं है सी है, फिर डी नहीं है ई है, एफ नहीं है, तो जी किस में है, तो इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों तो कट गया, तो एक जी लिखते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं, जैसे देखिए STUV WX/Z हुआ ना। तब अपोजिट साइड से लेते हैं, जैसे जेड है, यहाँ पे जेड है, ये जेड है, तब बाई नहीं एक्स है, यहाँ पे बाई नहीं एक्स है, फिर डब्लू नहीं भी है यहाँ पे, तो फिर भी के बाद यू नहीं टी हो जाएगा, ठीक ना, समझ गए ना। यहाँ पे जेड है तो जेड से पहले एक अक्षर होता है बाई, बाई नहीं है लेकिन एक्स है, उसी तरह से एक एक गैप करके आ रहा है, तो यहाँ पे जी और टी हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन समझ जाते होंगे, आशा करते हैं। इस आकृति को पूरा करने के लिए करा, देखिए यहाँ पे 4 आकृति तिरछे रखा हुआ है, तब बताइएगा आप लोग कि यहाँ पे 4 आकृति है ना इस टाइप से, तो यहाँ पे इधर वाला हटा है, ये वाला जो आकृति है यहाँ वाला साइड हो गया, फिर ये वाला साइड हुआ है, यहाँ पे देखिए ये वाला भी साइड हो गया है। अब उसके बाद ये वाला साइड होगा तो किस टाइप का इधर बनेगा, तो ये वाला बनेगा, तो ये कौन में है, तो सी में। तो 70 का जो सही आंसर है सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसीलिए सिर्फ हम आंसर करवा देते हैं ताकि टाइम बचे। बताइएगा 71 का जो सही आंसर है कौन सा हो जाएगा, तो मुख्य क्वांटम संख्या, तो इलेक्ट्रॉन मुख्य क्वांटम संख्या जो है ये इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर होता है।
अद्वितीय दिगांशी क्वांटम संख्या जो है ये इलेक्ट्रॉन का कक्षक होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है ये इलेक्ट्रॉन का कोष होता है। और चौथा का कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन 71 का सही है। चलिए 72 नंबर देखते हैं कि निम्न में से कौन सी किरणें फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित करती है तथा जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनियम साइड में स्फुर दीप्ति उत्पन्न नहीं करती है। तो 72 का जो सही आंसर ये अल्फा बीटा गामा किरण हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर देखते हैं कि किसी द्रव में गैस की विलेयता और ताप का क्या संबंध है। तो किसी द्रव में गैस की विलेयता और ताप का जो संबंध है ये हो जाएगा, द्रव में गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोडियम धातु के संबंध में असत्य है। तो कौन सा कथन सोडियम धातु के संबंध में असत्य है, यानी कि गलत है। तो इसका सी ऑप्शन यह बेंजीन तथा ईथर में अभिलय होता है, जो कि असत्य है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग भट्ठों में अस्तर लगाने के रूप में किया जाता है। तो 75 का सही आंसर जो है वो हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये ऑप्शन सही है। चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित क्यों होता है, तो क्योंकि ये रिएक्शन कर जाता है, क्योंकि वह प्रतिक्रिया करके नष्ट हो जाती है, यानी कि 76 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर देखते हैं, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है। तो इसका मिश्रण जो है ये कहलाता है 77 का एलपीजी कहलाता है, इसी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो रासायनिक उर्वरक जो है ये सोडियम सल्फेट जो है रासायनिक उर्वरक नहीं है। टेरामाइसिन नामक प्रतिजैविक को किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। तो 79 का सी ऑप्शन स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसम से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोल, अब देखते हैं 80 नंबर इंग्लिश दिया गया है। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी इज नोन एज क्या होता है। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा एमेनेसिया, ठीक ना, डी ऑप्शन सही है। चलिए 81 नंबर देखते हैं, फिल इन फाइंड द मिस्टेक्स इफ एनी इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो 81 का जो सही आंसर है, द अरेबियन नाइट्स हैव मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर रीडर्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नो इरर, इसमें कोई इरर नहीं है, इरर चुनना था, इसमें कोई इरर नहीं है इस वाक्य में। चूज द एंटोमनी ऑफ द वर्ड कंटेनमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सैंडलेस हो जाएगा, सैडनेस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द एक्टिव वॉइस, पैसिव दिया गया है, इसका एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस विल द गिफ्ट बी डिलीवर्ड बाय हर। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, ये पैसिव दिया हुआ है, तो विल सी डिलीवर द गिफ्ट, ये एक्टिव है और यहाँ पे ये पैसिव दिया गया है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बेनिफिशियल। तो बेनिफिशियल का साइनोनिम क्या हो जाएगा, इट इज 4 नंबर हेल्पफुल हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो 85 का रिया आस्क्ड मी इफ आई वाज फीलिंग फाइन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कलेक्टिव नाउन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब फ्रॉम सी वेंट टू दिल्ली एंड टू स्टे। सी वेंट टू दिल्ली एंड फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे क्या भराएगा, तो डिसाइडेड टू स्टे, ठीक ना, रुकने का निर्णय लिया। ही जम्प्ड द रिवर, तो ही जम्प्ड इनटू द रिवर होता है। 88 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मेलोकोफिसस, एक मिनट, मेलोकोफिलस शब्द इंगित करता है। तो मेलोकोफिलस जो है ये किसको इंगित करता है, तो घोंघे द्वारा परागन को मेलोकोफिलस शब्द इंगित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। कार्बोनिक अम्ल के रूप में CO2 का लगभग कितना प्रतिशत परिवहन होता है। तो 90 का जो सही आंसर है ये सी ऑप्शन हो जाएगा, 7% परिवहन होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। तो पॉन्ड सिल्क कहा जाता है स्पाइरो गायरा को। सबसे छोटा फूल कौन सा है, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है, तो 92 का ये बोल्फिया जो है सबसे छोटा फूल है, वही रफलेसिया सबसे बड़ा फूल हो जाएगा। 93 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा रिफॉरेस्टेशन, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। खीस क्या है, तो खीस जो है ये 94 का सही आंसर हो जाएगा। मादा के बच्चा देने वाले दूध का पहला, मादा के बच्चा
मादा के बच्चा देने के बाद दूध का पहला रूप जो है ये खीस कहलाता है। 95 नंबर है कि कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? तो कुफरी चमत्कार जो है ये प्रमुख प्रजाति आलू का है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसे 94वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो नेपाल के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम हो जाएगा रामचंद्र पौंडेल। ठीक ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये अजय बंगा को बनाया गया है विश्व बैंक के नए अध्यक्ष। और 100 नंबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतारा गया है उसका उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा, यानी कि 100 का जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।